हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाल मित्र कार्टून। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां कई जानवर रहते थे। उनमें से एक था खरगोश चीकू। चीकू बहुत फुर्तीला और चंचल था, लेकिन अक्सर काम को टालने की उसकी आदत थी। उसे हमेशा लगता था कि अभी तो बहुत समय है। जंगल में हर साल एक तूफान जरूर आता था, जिसे जानवर महा तूफान कहते थे। यह तूफान इतना भयानक होता था कि पेड़ों को उखाड़ देता था और घरों को तबाह कर देता था। सभी जानवर इस तूफान से बचने की तैयारी करते थे, लेकिन चीकू हमेशा कहता था, जब तूफान आएगा तब देखेंगे। चीकू का सबसे अच्छा दोस्त था गिलहरी गप्पू। गप्पू मेहनती और दूरदर्शी था। वह हर साल तूफान से पहले अपने पेड़ के कोटर को मजबूत करता, ढेर सारा खाना जमा करता और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह बनाता। वह चीकू से भी कहता, चीकू तुम भी तैयारी करो, महा तूफान कभी भी आ सकता है। चीकू बस हंस देता और कहता, अरे गप्पू, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? जब तूफान आएगा मैं जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लूंगा। एक दिन मौसम का मिजाज बदला। हवा तेजी से चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। गप्पू जानता था कि महातूफ आने वाला है। वह जल्दी से अपने कोटर में चला गया। उसका परिवार सुरक्षित था और उनके पास खाने का ढेर था। इधर चीकू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब हवा और तेज हुई। उसे अचानक याद आया कि उसने कोई तैयारी नहीं की थी। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। वह एक पेड़ के नीचे भागा, फिर दूसरे पेड़ के नीचे, लेकिन कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। तेज हवा ने उसकी छोटी सी मांद को भी उड़ा दिया था। जब महा तूफान आया तो गप्पू अपने गर्म और सुरक्षित कूटर में चैन की नींद सो रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उधर चीकू डर के मारे कांप रहा था। उसे रात भर जागना पड़ा, क्योंकि तूफान इतना भयंकर था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने पेड़ों को गिरते और हवा को जोर से चीखते हुए देखा। वह उस रात सोया नहीं, बल्कि डर और पछतावे में डूबा रहा। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो गप्पू अपने कोटर से बाहर आया। उसने देखा कि जंगल में बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इसका घर और उसका परिवार सुरक्षित थे। तभी उसने देखा कि चीकू एक टूटे पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। गप्पू चीकू के पास गया और प्यार से बोला, चीकू, अब समझे कि तैयारी करना कितना जरूरी है। जब तूफान आता है तो वही चैन से सो पाता है जिसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा हो। चीकू ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोला, हाँ गप्पू, मैं समझ गया। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब भुगत रहा हूं। अब से मैं भी तुम्हारी तरह पहले से तैयारी करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों के लिए पहले से तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह पढ़ाई हो, पैसा बचाना हो या कोई और काम, अगर हम पहले से मेहनत करें और तैयार रहें तो मुश्किल समय में हम शांत और सुरक्षित रह सकते हैं।